जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई सब क्वेश्चन लाइव में तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो किस पर देखा जा सकता है? तो ये जो चट्टान आलेखों पर देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? ये जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, शरावती नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो है वो 7 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। कितनी संख्या होती है? तो 7 होती है, तो याद रखिएगा। और आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है वो किसने की थी? तो ये किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। सचिंद्रनाथ नाथ ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि रिंग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। तो रिंग वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता जो है वो सोम थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। सोम जो है वो रिंग वैदिक काल के ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है गारो खासी पहाड़ियों किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो ये जो है वो किसकी? तो ये जो है वो पूर्वी घाट की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है वह पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना की सदस्य नहीं है? तो कौन ऐसा देश है जो इसकी सदस्य नहीं? तो वो जो है वो देश है बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बांग्लादेश जो है इसका सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वरी पुरी तथा पिलानी के मंदिर जो है किस शैली से निर्मित है? तो किस शैली से निर्मित है? तो ये जो है वो नागर शैली से निर्मित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नागर शैली से निर्मित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तियों का कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो कौन अन्य 3 से भिन्न है? इसका 11 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट। सार्वजनिक भविष्य निधि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। संत पुरंदरदास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। संत पुरंदरदास, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं? तो सबसे अधिक सीटें आरक्षित सीटें हैं, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा? चलते हैं ऑप्शन की ओर।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी सारा क्वेश्चन सोल्व हो पाए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान जो है वह सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि भारत में हीरा निम्न में से राज्य में पाया जाता है। तो भारत में हीरा जो है वह निम्न में किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में हीरा जो है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाले रेलगाड़ी का नाम क्या है। पाने वाले रेलगाड़ी का नाम जो है वो है भोपाल एक्सप्रेस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो भोपाल एक्सप्रेस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो 19 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी की होती है, तो न्यूनतम दूरी जो है वह होती है प्रधान देशांतर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रधान देशांतर पर होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो है वो है एडम स्मिथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ जो है तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि अग्नि वलय किसे कहा जाता है। तो अग्नि वलय जो है वह किसे कहा जाता है, तो ये जो है वो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, जो प्रशांत परिमेखला को जो है वो अग्नि वलय कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 78.03 होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है 78.03 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। टाइफून नामक चक्रवात से जो है वो कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो कौन सा क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है चीन सागर जो है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि विश्व के सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है वो है बैकाल झील। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, भूतापीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं। तो प्लास्टिक के नोट जो है वह किस देश में चलते हैं, तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो प्लास्टिक का नोट चलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है। तो नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो चिली देश में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, चिली देश में जो है वो नीले रंग के अंडा देने वाली मुर्गी पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमेरिकन गांधी के रूप में जो है वह किसे जाना जाता है, तो अब्राहम लिंकन को जाना जाता है अमेरिकन गांधी के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी। तो कब की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, तो 30 का जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 1923 को हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।